बहुत से लोगों को लगता है कि होम मेकिंग मतलब सिर्फ क्लीनिंग और खाना बनाना, लेकिन सच में ऐसा है क्या? हम होम मेकर सिर्फ घर ही नहीं संभालती, पूरे घर को सहज कर रखती है। घर को मेंटेन रखना, बच्चों की तरफ ध्यान देना, आने वाले गेस्ट को अच्छे से वेलकम करना, किचन की क्लीनिंग और साथ में अपने आप को भी मोटिवेट रखना, ये सब हमारे होम मेकिंग में आता है। आज के इस वीडियो में मैं आपके साथ कुछ प्रैक्टिकल टिप्स शेयर कर रही हूँ, जिससे हमें अपने काम करने में आसानी होगी और हमारा घर सुकून के साथ साथ ऑर्गेनाइज भी रहेगा। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। पहली टिप्स, परफेक्शन। जरूरी नहीं हर वक्त घर परफेक्ट ही हो। घर के काम थोड़े बहुत इधर उधर हो जाए तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। हम हर रोज पूरा घर परफेक्ट क्लीन नहीं कर सकते। किसी दिन हम किचन का काम कर सकते हैं, किसी दिन लॉन्ड्री, किसी दिन बेसिक मेंटेनेंस के काम। जब हमारे ऊपर काम का प्रेशर कम रहता है तभी हम अपने काम को स्मूथली कर सकते हैं। मार्केट से जब भी फ्रूट आते हैं तो मैं उसे तुरंत ही धोकर अलग अलग करके रख देती हूँ। जो चीज बाहर रखनी है उसे अपनी जगह पर रख देती हूँ, जो फ्रीज में रखनी है उसे फ्रीज में रख देती हूँ। अगर कोई फल तुरंत खाना है तो उसे कट करके सामने टेबल पर रख देती हूँ, तो वो इजीली खाए जाते हैं। बच्चे वक्त पर अवेलेबल नहीं रहते तो उनके लिए कट करके ग्लास कंटेनर में भरकर फ्रीज में रख देती हूँ। मैंने अपने काम को हर दिन के हिसाब से डिवाइड करके रखा है। कुछ बेसिक क्लीनिंग हमें रोज ही करनी पड़ती है, तो वही कुछ क्लीनिंग हमें महीने में या 2 महीने में एक बार करनी होती है। हम अपने काम पर फोकस रहे तो सारे काम आसानी से हो जाते हैं। किसी दिन लॉन्ड्री, किसी दिन फ्रीज, किसी दिन रूम का एक हिस्सा। इस तरह से अगर हम क्लीनिंग रूटीन रखते हैं तो घर मैनेज रहता है और हमारे ऊपर भी ओवरलोड नहीं होता। आज मुझे अपने लिविंग रूम के सोफा साइड की क्लीनिंग करनी थी। डेली तो हम झाड़ू पोछा करते हैं, मेरे यहाँ हेल्पर नहीं है, मैं अपने काम खुद ही करती हूँ। सोफा के नीचे से मैं रोज झाड़ू पोछा तो करती हूँ, लेकिन कोने कोने में कचरा रह जाता है। साथ में मॉप भी कॉर्नर तक नहीं पहुंचता, इसलिए 2-3 महीने में एक बार सोफा सरकाकर पीछे के साइड से क्लीनिंग करनी पड़ती है। सोफा के पीछे धूल जाले वगैरह लग ही जाते हैं। वैक्यूम क्लीनर है तो अच्छी बात है, लेकिन नहीं भी है तो इस तरह के ब्रश से भी क्लीनिंग अच्छे से हो जाती है। आज मुझे सोफा के पीछे साइड की ही क्लीनिंग करनी थी। इसके पहले भी मैंने अपना सोफा क्लीनिंग वीडियो आपके साथ शेयर किया है। सोफा क्लीन करने के लिए पानी में लिक्विड क्लीनर डालकर उसमें टॉवेल गीला कर ले और उससे अगर हम सोफा क्लीन करते हैं तो सोफा अच्छे से क्लीन हो जाता है। वैसे क्लीनर में खुशबू तो होती है, लेकिन फिर भी आपको लगता है कि कपड़े से थोड़ी स्मेल आ रही है तो आप पानी में एसेंशियल ऑयल के 2 से 3 ड्रॉप डाल दे। इससे एक भीनी भीनी सी खुशबू हमारे सोफा से आएगी। सोफा के पीछे साइड से मैंने अच्छे से झाड़ू लगा दिया है और मॉपिंग भी कर ली है। साथ में दीवारें भी अच्छे से पोंछकर क्लीन कर ली है। बैक साइड से सोफा को मैंने अच्छे से क्लीन कर लिया है। आज मुझे सिर्फ बैक साइड की क्लीनिंग ही करनी थी, पूरा सोफा क्लीन नहीं करना था। इसलिए मैंने सोफा को अपनी जगह सरकाकर उसके कवर लगा दिए। सोफा क्लीनिंग, उसके कवर चेंज करना, कुशन कवर चेंज करना, ये मैं नेक्स्ट वीक करूंगी। उसी तरह सोफे के पीछे के साइड के साथ साथ आज मुझे सेंटर टेबल की भी डीप क्लीनिंग करनी थी, तो वहां का भी मैंने सारा सामान निकाल दिया और उसकी अच्छे से क्लीनिंग कर दी। डेली सेंटर टेबल का टॉप तो मैं अच्छे से क्लीन कर देती हूँ, लेकिन नीचे के साइड में भी यहाँ पर कुछ कबर्ड्स वगैरह है तो उसे भी अच्छे से क्लीन करना होता है, तो ये काम मैं हफ्ते में 1 दिन कर देती हूँ। सेंटर टेबल के ऊपर पीतल के वास और प्लेट रखी है, उसे मैं 2 महीने में एक बार पॉलिश करती हूँ। इस तरह से उसकी क्लीनिंग मेंटेन रहती है, वो कभी काले नहीं पड़ते। वक्त वक्त पर अगर हम उसे अच्छे से क्लीन करते रहे तो पीतल की वस्तु भी हमेशा चमकती रहती है। अब बात करते हैं किचन की। किचन छोटा हो या बड़ा, उसकी क्लीनिंग की तरफ हमें ज्यादा ध्यान देना होता है और मुझे ऐसा लगता है कि बाकी रूम से ज्यादा सामान भी किचन में ही होता है।
मैं आज आपके साथ अपनी वीकली क्लीनिंग रूटीन शेयर कर रही हूँ कि कैसे हमें स्टेप बाय स्टेप छोटे छोटे पोर्शन में अपने काम करने हैं। अब किचन में सामान ज्यादा तो उसकी क्लीनिंग भी हमें स्टेप बाय स्टेप ही करनी होती है। डेली में हमें गैस स्टोव क्लीन करना, काउंटर टॉप क्लीन करना, ये तो होता ही है। तो वही चिमनी क्लीन करना, किचन की खिड़की, ग्रिल, कांच, इसकी क्लीनिंग हमें हफ्ते में एक दिन करनी चाहिए, क्योंकि खाना बनाते वक्त ग्रीसी सी धूल वहां पर जाकर बैठ जाती है, तो हफ्ते में एक दिन उसकी क्लीनिंग जरूरी होती है। काउंटर टॉप पर रखे ऑर्गेनाइजर की क्लीनिंग हम महीने में एक दिन कर सकते हैं। वही ऊपर के कैबिनेट, नीचे के ड्रॉवर, इनकी क्लीनिंग महीने में या 2 महीने में एक बार कर सकते हैं। आज मुझे अपने किचन की खिड़की, उसके ग्लास और चिमनी क्लीन करनी थी। उसके लिए मैंने हफ्ते का एक दिन फिक्स किया हुआ है। प्लानिंग के साथ काम करो तो घर को मैनेज करना बहुत ही आसान हो जाता है। बिना कोई टेंशन लिए सुकून के साथ सब काम हो जाते हैं। हम सुकून में रहते हैं तो सारा घर सुकून में रहता है। अब बात करते हैं अगले टिप्स की। बचत किसे पसंद नहीं होती? छोटी छोटी बचत भी हो तो हमें खुशी दे जाती है। ग्रोसरी लाते वक्त क्या खत्म हो गया ये देखने के बजाय अगर हम क्या बाकी बचा है ये देखें तो अननेसेसरी चीजें नहीं आएगी। जितनी जरूरत है हम वही चीजें खरीद कर ला सकते हैं। इससे हमारा पैसा भी बचेगा। बहुत बार हमें ऐसी ऑफर मिलती है जैसे बाय वन गेट वन फ्री या बाय टू गेट वन फ्री, जिससे हमारे पैसों की बचत होती है। इस तरह की ऑफर्स हमारे लिए बहुत फायदेमंद होती है। ग्रोसरी में कुछ चीजों का स्टॉक हमें ज्यादा रखना पड़ता है। मैं अपनी एक्स्ट्रा की ग्रोसरी इस तरह के स्टील कंटेनर में रखती हूँ। बहुत बार ऐसा होता है कि कुछ चीजें नीचे चली जाती है, जो आउट ऑफ साइट आउट ऑफ माइंड हो जाती है। तो ऐसे ही कुछ एक्स्ट्रा के सामान रखने के लिए मैंने एक मीशो से प्रोडक्ट मंगाया है। ये है एक ऑर्गेनाइजर रैक। ये 7 ड्रॉवर वाला ऑर्गेनाइजर रैक, जिसमें हम अपना बहुत सा सामान रख सकते हैं। इसे हम लिविंग रूम, बेडरूम, किचन सभी जगह यूज कर सकते हैं। बढ़िया क्वालिटी का प्रोडक्ट है, आप इसे जरूर ले सकती है। इसका लिंक आपको मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। तो फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। आई होप आज का वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगा। पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए हैप्पी रहिए, एंजॉय कीजिए। बाय बाय, थैंक यू।